क्या आपने कभी गौर किया है कि एक आम आदमी का, एक मिडिल क्लास व्यक्ति का जो बचत होता है, जो जीवन भर काम करके वो पैसे जो बचाता है, वो पैसे कहाँ खर्च होते हैं? घर बनाने में। लेकिन यदि सरकार चाहे तो ये स्थिति बदल सकती है। आप जरा सोच कर देखिए कि आपको सरकार घर बना कर दे दे, वो भी 5 स्टार होटल में जो सुविधा मिलती है उसके साथ, तो आपका लाइफ कैसा होगा? एक आम आदमी, चाहे वो कोई व्यवसाय कर रहा हो या कोई नौकरी कर रहा हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो या विदेशों में रहकर वो काम कर रहा हो, जो पैसे वो बचाता है वो अंततः घर में खर्च करता है। अभी मुझे हाल ही में 2 बार सिंगापुर जाने का अवसर मिला। सिंगापुर में ऊंचे ऊंचे भवन हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं। वहाँ जो औसत बिल्डिंग है वो 35-40 फ्लोर का है, 35-40 तल्ले का है। 1967 में सिंगापुर सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून लाया। वहाँ मकानों का निर्माण HDB हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा किया जाता है और लोगों को आवंटित किए जाते हैं। आपने सुना होगा कि अगस्त 2025 में बिहार सरकार द्वारा 1 रुपये वार्षिक किराए पर अदानी ग्रुप को 1000 एकड़ जमीन दिया गया और भूमि अधिग्रहण कानून के तहत वो जमीन सरकार ने किसानों से खरीदा है। भागलपुर के पीरपैंती में थर्मल पावर प्रोजेक्ट लग रहा है। अब वहाँ 2 तरह की समस्याएं हैं। पहली समस्या कि जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ रह रहे हैं उनको अब विस्थापित होना पड़ेगा। दूसरी समस्या है कि सरकार कहती है कि पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए। कुछ पर्यावरणविदों का कहना है, वहाँ रहने वाले लोगों का कहना है, इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए लगभग 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जबकि भागलपुर के DM साहब कह रहे हैं कि 10,000 पेड़ काटे जाएंगे। तो एक पर्यावरण की समस्या, दूसरे पुनर्वास की समस्या। और अगर बिहार को विकास करना है तो यहाँ प्लांट लगाने पड़ेंगे और निवेश के लिए आपको सस्ते में भूमि का आवंटन करना होगा। अब फिर आते हैं हम लोग सिंगापुर पे। अब 40 तल्ले का मकान है। सिंगापुर का जो विकास हुआ है, सिंगापुर शहर जो विस्तारित हुआ है, वो हुआ है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। जैसे अब 40 तल्ला का मकान एक ही जगह बना 10, तो समझिए कि 300-400 परिवार लगभग बहुत कम जगह में रहेंगे। बाकी जो जगह बच गया उसमें पेड़ हैं, फूल हैं, घास हैं। तो अगर उसी मॉडल को अपना लिया जाए, अगर बिहार सरकार या भारत की सरकार या कोई भी राज्य सरकार अगर एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत गांवों का और शहरों का इस तरह से विकास करे। हमारे यहाँ शहर का विकास कैसे हुआ है? हॉरिजॉन्टल 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4, 5, 2। जनरली जो हमारे यहाँ मकान बने हैं वो 2 और 3 फ्लोर के बने हैं। अगर इनके जगह पर 40 तल्ला और 35 तल्ला का मकान बना दिया जाए और वो सरकार बना करके आपको दे, आप सोचिए कि अगर आपको मकान नहीं बनाना पड़े तो जो बचत के पैसे हैं आप उसे कहाँ खर्च करेंगे? आपका जीवन स्तर कितना उच्च हो जाएगा, निवेश बढ़ेगा, GDP बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। आपको आम आदमी बनाए रखने में सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। सरकार जो पॉलिसी लाती है, सरकार जो नीति लाती है, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव हम सब पर पड़ता है। ऐसे लोग चुन करके जाएं जिनमें क्रिएटिविटी हो, अच्छी नीति बनाएं, आपका जीवन उच्च हो और हम दुनिया के साथ तालमेल बिठा करके चल सकें। नमस्कार।